हमें अम्मा जी इस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स कैप्टी रिक्सोना किसने देखे थे। खजूर मार्का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी ज़रा सी शरारत पर अम्मा आग बगोला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती जिसे हम डुमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा ली, कभी बाबा ने और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरूंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, फिर इनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी इनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम भी रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा-पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा नौकरी करेगा, बहुत से पैसे लाएगा, तेरी शादी होगी वगैरह। जो हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुंचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थी और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाए, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गाँव से वापस आ रहा था तो नीयत में फतूरा अगर चुपके से वापस गाँव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेनें लटकाकर झांकती। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमलावर हो गई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे नाप चाहती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिले, सरगोदा गए। 6-7 साल का था, मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेट कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए खेत में गिर गई, लेकिन मुझे बचा ली। इन्हें शायद घुटने पर चोट आई। इनके मुंह से मेरे लिए हंसपीलना निकला। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन बड़ी हिम्मत वाली खतून आखिरी सांस तक में मशक्कत की चक्की पीसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा जी बहुत दूर चला गया। साल भर बाद में जब घर वापस आता तो माँ को गले खूब रोता, मैं सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सोने लगता तो चुपके से माँ के साथ लेट कर इसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पानी सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती, खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो टोका चलाते चलाते थक जाता। वो मेरी कान में सरगोशी करती और कहती, फलां घर बात करते रही। फिर हमने गाँव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला गया और माँ ने गाँव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। मेरे पहले बेटे की लाश पर शहर आई ने समंदर की सैर भी कराई। गर्लफ्रेंड के साहिल पर चाय पीते उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पर ज्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमारी तो मैं छुट्टी पर ही था। कई दिन तक उसको पान खिलाकर समझाता रहा कि मूली पेट का दर्द जल्द फाका हो जाए। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर। फौरी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक पर जा लेटा। माँ को पता चला, इसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया? खून खरीद लाता कहीं से, पागल। मैं बस इतना कह सका, माँ खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सका जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास ले गई थी और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिलाकर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे माफ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। मेरा ख्याल ये है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की हो, वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो फुराक दिल थे। बिस्तर में पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों के इनसे माफी तलब कर रहा तो कहने लगी, मैं राजी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो मैं कब्रिस्तान चला गया और मुंह फाड़ फाड़ कर रोया। और अब तो यकीन न आता कि माँ इस दुनिया में आई भी थी कि नहीं। आज बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए पठानों और सवारियों का हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवारे काबा से जा टकराया। जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिससे खौफ का अंसर भी शामिल है। इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, दाढ़ी मार मार कर रोया। बेशक अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है और हम वहाँ के शरारती बच्चे